में कि कोई उंगली तोड़ता है, कोई मूर्ति तोड़ता है, कोई जो है और तमाम तरह के प्रयास करता है। फिर मेरी समझ में आया, हालांकि हम और मैं और आप सब लोग इस बात को जानते कि अकेले थे, एक अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने हम करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया। हमें जानवरों के जीवन से निकाल के इंसानों का जीवन दिलाने का काम किया। हमको पिछली पंक्ति से निकाल के मुख्य धारा में लाने का काम किया। जिनको इस देश में हजारों साल जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार और बिना अधिकारों को जीना पड़ा, उन सबको 26 जनवरी 1950 को संविधान के जरिए मुख्य धारा में जोड़ के गए। और आज उनकी वजह से कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई वकील बना, कोई जज बना, कोई मेरे जैसा प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा इसी संविधान के बदौलत देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर बना। और आपके बीच का आपका भाई, आपके लिए लड़ने वाला, मेहनत करने वाला, इस क्षेत्र के लिए संघर्ष करने वाला और इस क्षेत्र को इसकी कायाकल्प कर देने की इच्छा रखने वाला मेरा छोटा भाई विक्की पारचा भी उसी बात को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिस बात को लेकर कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे बढ़े थे। हम तो जब मैं बात करता हूं तो महापुरुषों को याद करता हूं, फूले साहब को, साहू जी महाराज को, परियार को, प्रेमलाल यादव को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को, महामना रामसु वर्मा को, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि को और मेरे रहबर, मेरे गुरु, और आप सब लोगों ने भी देखा किस तरह इस दिल्ली के छोटे से करोल बाग के दफ्तर से पूरे देश में बहुजन समाज का डंका बजाने वाले मान्यवर काशीराम साहब को भी मैं जो है आज यहाँ नमन करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हम उसी पे चल रहे हैं। और आप जानते हैं, ये माए यहाँ बैठी हैं, ये मेरा परिवार है, बड़े बैठे हैं। पार्लियामेंट में जितना आपका अकेला चंद्रशेखर आजाद बोलता है, उतने 542 लोग मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पाते। ये क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते में चलने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है, पुलिस के जवान हो, नौजवान हो, सफाई कर्मचारी हो, विकलांग हो, बहनें हो, माए हो, गरीब हो, व्यापारी हो, कोई ऐसा नहीं, चाहे दिल्ली के मार्शल भाई हो या बसों का की जो समस्या थी वो हो, जो भी हमारे पास आया, हमने उसके मामले को पार्लियामेंट में उठाने का काम किया, सरकार से जवाब मांगने का काम किया। आपके यहाँ विधानसभा का चुनाव है, ऐसा नहीं कि ये चुनाव पहली बार आया, बहुत बार चुनाव आए, लेकिन चुनाव तो आते हैं और बड़े बड़े वादे भी आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इन नेताओं को आप ढूंढ भी नहीं सकते। इनके आगे से, आपके आगे से गुजर सकते हैं, मगर आपकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। आपके पास मुसीबत आई थी, चीला के लोगों, मैं तो आपका खून हूँ, मेरे ऊपर आपका अधिकार है, आपने मुझे एक बार कहा, मैंने उस बात को मान लिया। लेकिन आप ये सोचो, ये फर्ज तो उनका था जिनको वोट दे के अभी तक हम सीखते आए कि वो इस लड़ाई को लड़ते। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये चीला की समस्या नहीं है, ये पूरे मेट्रो सिटी की समस्या, ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये मुंबई की भी समस्या है, ये कोलकाता की भी समस्या है। और ये समस्या क्यों है? क्योंकि 50 साल पहले ये शहर इतने मजबूत नहीं थे, इतने आगे बढ़े हुए नहीं थे, इतने जगमगाहट वाले नहीं थे, ये बंजर भूमियां थी। हमारे लोगों ने शहर गांव से आके अपनी मेहनत से इनको सींच के रहने लायक बनाया और इस पूरे दिल्ली को भी अपनी मेहनत, खून पसीने से मेहनत कर करके इस दिल्ली को दिल्ली बनाया। और आज जब हम 50-50 साल से, 60-60 साल से, 70-70 साल से उन जगहों पे काबिज है आजादी के बाद, आज उन जगहों से हमें निकालने के लिए ये दिल्ली में बैठी सरकारें रास्ते ढूंढती हैं कि इनको किस तरह यहाँ से निकाल के, जैसे कहते हैं ना कि चांद में एक दाग होता है, आज इन अमीरों को ये गरीब लोग इन बस्तियों में रहते अच्छे नहीं लगते, ये इनको दाग के बराबर लगते हैं। और इन दाग को हटाने के लिए तमाम षड्यंत्र करते रहते हैं। इनको ये नहीं पता कि ये दाग नहीं है, ये देश के असली मालिक है, इनको हटा नहीं सकते हो। सरकार का काम बसाना होता है, सरकार का काम उजाड़ना नहीं होता है। सरकार का काम लोगों के आंसू पूछना होता है, सरकार का काम लोगों को आंसू, खून के आंसू रुलाना नहीं होता है। इन सरकारों ने लंबे समय, चाहे यहाँ चाहे दिल्ली में जो हमारा गुरु घर टूटा था तुगलकाबाद में, हमेशा इन सरकारों ने, चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, इन्होंने हमें बेवकूफ बनाने का काम किया। जो ये दे रहे हैं, बिजली इतने यूनिट फ्री, पानी इतने यूनिट फ्री, और ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है। पार्टियां कौन है देने वाली? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हर व्यक्ति को
बुनियादी सुविधा की गारंटी देता है, लेकिन ये बड़े चालाक लोग हैं। ये हमारे लोगों को नहीं बताते कि ये जो पैसा फ्री की बात कर रहे हैं आता कहां से। ये पैसा तो जनता की जेब से आता है। जनता जो टैक्स देती है वही सरकार का बजट होता है, उसी बजट से खर्च करते हैं। ऐसा थोड़ा ही कि अपनी जमीन बेच के या अपने उद्योगों से बचाओ पैसा लाके हमारे लिए लगाते हैं। ये तो हमारा पैसा है, देश की जनता का पैसा है, दिल्ली की जनता का पैसा है। अब उस पैसे को चाहे अपने घरों में लगा लो, चाहे गरीब लोगों की समस्या हल करने पर लगा लो। अब सोचो, अगर वोट का अधिकार नहीं होता, अगर बाबा साहब ने 4-4 बच्चों को कुर्बानी देके वोट का अधिकार नहीं दिलाया होता। ये वोट का अधिकार ही तो है कि लंबे लंबे कुर्ते वाले जो बिना बैंड के पैर नहीं रखते, वो भी चुनाव में हमारी बस्तियों में, गरीबों की बस्तियों में आते नहीं आते हैं, पैर छूते हैं, माथा टेकते हैं, घर के बाहर हाथ जोड़ते। कभी आपने नहीं देखा होगा, हमारे घरों में बैठ के खाना खाते हैं, खाना अपना लेके आते हैं, पानी अपना लेके आते हैं, हमारे घरों में बैठ के खाते हैं और कहते हैं हम कुछ नहीं मानते, जातिवाद नहीं मानते, छुआछूत नहीं मानते, ऊंच नीच। मगर वो जब ऐसा हो तो आप समझ लेना कि चुनाव नजदीक है या चुनाव चल रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद तो वो सब मानते हैं। आप ये सोचो, ये वोट का अधिकार नहीं होता तो आज हमारी गलियों के हालात देखो, नालियां सटी पटी हैं, निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी जो है बराबर की हो रही है। ऐसा लगता है ये दिल्ली नहीं है, ये अलग दिल्ली है और अमीरों के लिए वो अलग दिल्ली है जहां हम लोग घूमते हैं, जहां हमें जो है संविधान की वजह से जाने का मौका मिला है। आप ये सोचो, ये वोट का अधिकार नहीं होता, ये हमारी समस्या क्यों सुनते, ये हमारे लिए वादे क्यों करते, ये हमारे बीच में क्यों आते, ये कहते राजनीति बहुत बुरी है। हमारे लोग तो राजनीति में है ही नहीं, ये सारे लोग राजनीति में कब्जा करके बैठे, क्योंकि ये जानते हैं इस देश में जो कुछ है वो राजनीति है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय विच कैन यू ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस। यानी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप अपनी परेशानियों के सारे हल खोल सकते हैं, अपनी सारी परेशान, सारे दरवाजे जो आपकी परेशानियों के बंद हैं उनको खोल के और अपनी जिंदगी में आत्मसम्मान की जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं। ये समझदार लोग हैं, ये हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, हमारे लोगों को पैसे की बात करते हैं, अधिकार अपने पास रखते हैं। अरे देने वाला तो बहुत कुछ दे सकता है, मैं आपको गारंटी देता हूं, पता करा लो। आज सुबह ही मैंने फोन किया, ये भी क्यों, इसके पीछे भी कारण समझाऊंगा। अभी सरकार कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे महिलाओं, कह रही है नहीं कह रही है, कह रही है नहीं कह रही 2100 रुपए देंगे, और दूसरे वाली कह रही है हम 3000 देंगे, और एक ने 1100 रुपए चुपचाप दे भी दिए। आप सोचो क्यों दे रहे हैं पैसे, आप सोचो, एक बात सोचो क्यों दे रहे हैं पैसे। मैं इसका तरीका बताता हूं। पहले जब हम लोग गांव में रहते थे तो पैसे वाले लोग आते थे, क्योंकि पैसे वाले लोग ही राजनीति करते थे, तो पैसे वाले लोग आते थे, वो क्या करते थे, वो अपने पैसे को गरीबों के घर तक पहुंचाते थे रास्ता ढूंढ के, और ये कहते थे कि पैसा ले लो, वोट का तुम्हें क्या करना, कोई जीते हारे, तुम्हें तो, तुम्हारे घर में तो पैसे के भी नहीं है, तुम पैसा ले लो, तुम्हें पैसे की जरूरत है। लोग पैसा लेते और उनके हिसाब से वोट देते, वो इलीगल था। अब इन्होंने इसको लीगल बना लिया है। अब ये चुनाव के समय पैसे की बात करते हैं, पैसा देते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी वोट खरीदनी है। ये वोट अगर कीमती ना होती, इस वोट में 4-4 बच्चों की बाबा साहब कुर्बानी नहीं होती, इसमें उनके परिवार का संघर्ष नहीं होता, तो ये वोट को भी नहीं खरीदते। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र यानी कि जनता द्वारा जनता का शासन। आपके हाथ में चाबी ना आ जाए, आप जो है मालिक ना बन जाए, इसलिए पिछलक्कू बनाने के लिए आपकी वोट को खरीदने के लिए तमाम तरह की बातें करते हैं। मैं आपको ईमानदार से कहता हूं, अगर आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से, और आपने अगर संघर्ष कर लिया कुछ दिन, 4-5 दिन, विक्की भाई जो है अवसर प्राप्त करके असेंबली चले गए, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि गरीबों की बस्ती कोई खाली करा दे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं पार्लियामेंट के जरिए इस सरकार को घेरने का काम करूंगा। असेंबली में मेरा छोटा भाई चंद्रशेखर आजाद बनके विक्की पार्चा इन्हें घेरने का काम करेगा, इनको जो है ये गलत काम करने रोकने का काम करेगा। सोचो, जब हमारे लिए कोई बोलता नहीं तो वो हमारे घरों को चाहे तोड़ दे, जब हमारी कोई आवाज नहीं उठाता, उनको पता सब तो पैसे वाले, ये क्यों आवाज उठाएंगे। हर आदमी पार्टी का मजबूर है, पार्टी कर रही है तो भाई हम क्या कहते हैं। इसीलिए आपको विक्की भाई जैसे लोगों की जरूरत है जो ईमानदार जाके लड़े। और देखो अभी तो विक्की कुछ भी नहीं, तब भी लड़ रहा है। जब आपके आशीर्वाद से ताकत में आ जाएगा फिर आप देखना कैसे लड़ेगा आपके लिए। फिर आपको किसी दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा, फिर तो आपको फोन करना पड़ेगा कि भाई विक्की इधर आओ, यहाँ काम। ये आपसे बाहर कहाँ जाएगा तो आपके बीच का आदमी। इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, ये जो 2100 रुपए 3000 रुपए है, मैंने पंजाब फोन किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, 3 साल पहले वादा किया था 2100 रुपए दिएंगे क्या,
बोले ना जी ना दिए नहीं। मैंने कहा सिलेंडर कितने का आता? बोले 950 का। मैंने कहा दिल्ली में कह रहे 500 का दे देंगे। फिर मैंने हरियाणा फोन किया, वहां भाजपा की सरकार है। मैंने पूछा भाई इन्होंने वादा किया था 2100 रुपए देंगे, दिए क्या? बोले ना जी। मैंने कहा सिलेंडर बोले 950 का है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को आपके इस मंच से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में आप 500 के सिलेंडर की बात भाजपा के लोग कर रहे हो, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश वालों को दे दो जहां आपकी सरकार है। फिर आप हरियाणा वालों को दे दो जिनसे आपने वादा किया। फिर आप उत्तराखंड वालों को दे दो जो देवभूमि में रहते हैं। फिर आप मध्य प्रदेश राजस्थान वालों को दे दो जहां आपकी सरकार है। आपको देना वेना कुछ नहीं है, आपको तो उनकी जेब काटने, टैक्स लगा लगा के टैक्स लगा लगा के टैक्स लगा लगा के। आपको याद है मेरी माए बहनें बैठी फोन देखती हैं, पहले 99 रुपए का आता था रिचार्ज, आता था नहीं आता था? 99 से 149 का हुआ, 149 से 199 का हुआ, 199 से 249 का हुआ, 249 से 299 का, राज हो गया 349 का, 359 का। आप ये सोचो हर घर में अगर 5 आदमी है तो 4 फोन है या नहीं है? और हर फोन रिचार्ज मांगता है। चुपचाप जेब काट रहे हैं, जेब काट रहे हैं। दवाइयों के दाम बढ़ा दिए, तेल के दाम बढ़ा दिए और खाने के सामान पे, आटे पे जीएसटी लगा दी। मैं तो इस बार जाऊंगा तो फाइनेंस मिनिस्टर जिस दिन बजट पेश करेंगे उनसे कहूंगा कि अब तो पॉपकॉर्न भी नहीं खा सकते, आपने तो पॉपकॉर्न पे भी जीएसटी लगा दिया। ईमानदारी से जब उनसे पिछली बार कहा प्याज महंगा, बोले मैं खाती नहीं हूं। अब वो मुझे कहेंगे चंद्रशेखर मैं तो पॉपकॉर्न नहीं खाती, तो इस वजह से क्या लोगों के पॉपकॉर्न खाने बंद करवा दिए जाए? आप समझो कैसे लोग हैं सरकार में कि आप कहोगे प्याज महंगे, बोले हम खाते नहीं, बोले लहसुन महंगा हम खाते नहीं, बोले पनीर महंगा हम खाते नहीं। भाई तुम नहीं खाते तो इन गरीबों का भी पेट काटना चाहते हो क्या? आप समझो क्या चल रहा है देश में। नौकरी खत्म है, सरकारी नौकरी, रोजगार है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, निजीकरण जारी है। उद्योग धंधे किनके, आपके हैं या अमीरों के? अमीर कहां से घुसने देगा, कहां से कुर्सी देगा आपको? आप समझ लो मेरे भाई, आप समझो ना क्या हो रहा है देश में। एक समय था हर साल 1000-2000 सरकारी नौकरी आती थी और गरीब का बच्चा नौकरी लग के जाता था। अब कहां है? आर्मी की नौकरी खत्म, अग्निवीर हो गए, पुलिस की नौकरियां खत्म हो गई, पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है, तो जनता परेशान है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों के आगे हाथ फैलाने बंद कर दो और दूसरों की तरफ देखना बंद कर दो। अगर आपको चाहिए चाहत है, आप आत्मसम्मान से जीना चाहते हो, तो विक्की पार्चा को आपकी जरूरत नहीं, आपको विक्की पार्चा की जरूरत है कि कोई हमारा ऐसा नेता हो जो हमारी आवाज को ईमानदारी से उठा सके और हम अपनी लड़ाई को लड़ सके। मैं अपने भाइयों से कहने आया हूं, एक बहुत लंबी लिस्ट है। बाबूराम जी, महेंद्र सिंह जी, हरीश चंद जी, संतराम जी, मेहरचंद जी, बेगराज जी, बालकिशन जी, महिपाल जी, बरम सिंह जी, त्रिपाल सिंह जी और हमारे युवा साथी महेश कुमार जी, हंसराज जी, लवकुश जी, केशव जी, अमर सिंह जी, रोहतास भाई, पदम भाई, पप्पी भाई, संजीव जी, संजू भाई, अजय जी, रघु भाई और जो टीम यहाँ काम कर रही है दिन रात में, संजय वेद जी, कपिल बेदी जी, अजय गौतम जी, उमेश कुमार जी, विशाल जी, गुलशन वाल्मीकि जी, चौधरी कुशल जाटव जी, अश्वनी कौरी जी, राजकुमार भाई, शिवा राठी जी, प्रदीप कौरी जी, बालकिशन जी, पुष्कर जी, विजय कुमार जाटव जी, ब्रजेश जाटव जी और हमारे चौधरी अजीत जी, हमारे नेता हिमांशु जी, गुलशन भाई, महेश जी। और देखो आप तो यहाँ की बात कर रहे हो भैया, आप तो यहाँ की बात कर रहे हो दिल्ली वालों, आपके प्रचार में देखो मैं जो अब आपसे कहने वाला हूं, विक्की के प्रचार में ऑस्ट्रिया से भाई नरेश जस्सर जी जो है अपना काम दाम छोड़ के यहाँ इनका प्रचार करने आए हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी ताकत बन जाए। अब आप एक बात को सोचो, आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। आप अपने आप को कम मत आंको। आपकी जेब में फोन है, देखो हाथ लगाओ, है या नहीं है? चोरी तो नहीं होगी? दिल्ली में क्राइम बहुत बढ़ रहा है। आपके घरों में फोन है, अपने फोन का प्रयोग करो। इस विधानसभा में आपके दोस्त रहते होंगे, रिश्तेदार रहते होंगे, जिनके कहे से आपने वोट दी होगी, जो आपसे बहुत प्यार करते होंगे, उनको फोन करो। 1 घंटा निकालो मेरे लिए, फोन करो कि भाई इस बार हमें अपनी वोट को खराब नहीं करना, हमें अपनी ताकत बनानी है और हमें अपनी वोट केतली के चुनाव निशान पर डालनी है। और उनसे भी कहो कि आप भी फोन करो। इस तरह से जैसे हमारी माए
बेटियों की ससुराल होगी उनको फोन करो, बेटों की ससुराल होगी उनको फोन करो, हमारी मौसी, ताई, बुआ और रिश्तेदारियां बहुत सारी भाभी रहती होंगी उनको फोन करो, और ऐसे भाइयों को कह रहा हूं रिश्तेदारियों को फोन करो। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि हर साला अपने साले को फोन करे, और उससे भी कहे कि वो भी अपने साले को फोन करे, और उससे भी कहे कि वो भी अपने साले को फोन करे। और जब हर साला हर साले को फोन कर देगा तो कोई साला ऐसा नहीं बचेगा जहां हमारी बात ना चली जाए, क्योंकि हम लोग रिश्तेदारियों में फंसे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप महसूस करो कोई ना कोई किसी से किसी कनेक्ट है, कोई किसी का जीजा, कोई किसी का साला, कोई किसी का मौसा, कोई किसी का चाचा, तो सब रिश्तेदारी में बटे हुए। तो अपनी जिम्मेदारी को अदा करो। ये अकेला मेरा, विक्की का, हिमांशु का काम थोड़े, महेंद्र जी का काम थोड़े, ये हम सबका काम है या नहीं है? समस्या हमारी है, समाधान कौन करेगा बताओ? अगर हमें समाधान चाहिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम 8 घंटे अपना घर चलाने के लिए मेहनत करते हैं तो इज्जत की जिंदगी और अपने अधिकारों के लिए कम से कम आने वाले 5-6 दिन तो 1 घंटा तो मेहनत से काम करें, 1 घंटा तो जुटाएं। और अगर आपने कर लिया तो मेरी बात को याद रखना कि भाई विक्की तो जाएंगे असेंबली, और आप घर घर में घर बैठ के खुश हुआ करोगे जब असेंबली में ये आपका बब्बर शेर दहाड़ा करेगा आपकी समस्याओं के लिए, तो आप कहा करोगे पहली बार हमें नेता मिला है, बाकी तो बस सिर्फ। जय भीम साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये त्रिलोकपुरी विधानसभा की जो है मीटिंग है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जय भीम आर्मी।